पड़ेगा। परमेश्वर ने इसलिए परमेश्वर की देह के अंदर बहुत सारे विभाजन किए। हर कोई हाथ बन जाए ऐसा नहीं हो सकता, हर कोई पैर का काम करे नहीं हो सकता। एक देह के अंदर अगर सारे के सारे पैर बनना चाहें तो हम आगे का काम क्या करेंगे? कोई हाथ ही नहीं है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आज समझिएगा। मसीह का एक देह है जिसे उसने कहा कलीसिया, ठीक है। मैं एक रूपक बता रहा हूं, आपको दिमाग में बैठा लेने। इस देह का एक रूप है। बाइबल बताती है क्या ही सुहावने वो पैर हैं जो सुसमाचार को लेकर चलते हैं। क्या ही सुहावने वो पैर है जो सुसमाचार को लेकर चलते हैं। पहला जो है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो पहला ऑर्गन है वो है लेग्स, पैर, जो सुसमाचार को लेकर चलते हैं। इसका मतलब कौन सी मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री? सुसमाचार प्रचारक। इंग्लिश में कहते हैं इवेंजलिस्ट। क्या कहते हैं? इवेंजलिस्ट। तो इवेंजलिस्ट जो है वो मसीह की देह का क्या है? पैर है, पांव है। क्या है? पांव। मसीह की देह का पांव जो है वो क्या है? इवेंजलिस्ट है। दूसरा, बाइबल बताती है कि जो उसने मूसा से कहा कि तू परमेश्वर है। किसके लिए? हारून के लिए। और हारून तेरा क्या बनेगा? स्पोक्स पर्सन बनेगा, मुख बनेगा। यानी कि दो तू कहना चाहे तो ईश्वर है, और तू ईश्वर की वाणी किसके द्वारा बोलेगा? अब इसको उल्टा करके देखे। वास्तव में मूसा कौन था? परमेश्वर का स्पोक्स पर्सन, परमेश्वर का मुख था। और उसने बोला अब मैं तुझे हारून के लिए परमेश्वर सा बनाता हूं और हारून तेरा मुख होगा। इसका मतलब प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग क्या होता है? जो कुछ परमेश्वर कहता है वो उसके मुंह से बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। जो परमेश्वर बोलेगा वो क्या करेगा? यानी कलीसिया का जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है उसका मुंह कौन है? प्रोफेट्स। ठीक है, दो भाग हो गया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट का पैर है इवेंजलिस्ट, मुंह जो है वो कौन है? प्रोफेट्स। और उसने कहा, पौलुस ने कहा, पतरस ने कहा कि मेरे हाथ रखने से द्वारा तुम में अंदर जो दान वरदाना है उसे बढ़ाते जाओ। हाथ रखने के द्वारा एपोस्टल्स जब किसी को छूते थे, प्रेरित किसी को छूते थे तो ट्रिमेंडस मिरेकल्स होते थे। हालेलुया। ट्रिमेंडस मिरेकल होते थे, बड़े अद्भुत मिरेकल्स होते थे, चंगाइयां होती, छुटकारे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती जस्ट बाय टच। किनके हाथ का? बाइबल बताती है कि प्राचीन लोग हाथ रखकर प्रार्थना करें तो बीमार क्या हो जाएगा? चंगे हो जाएंगे। बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो हाथ है इट्स अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग। वो क्या है? अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग। प्रेरित लोग हैं जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जब कभी काम करते हैं तो उनके लाइफ में बड़े काम होते हैं। जहां कहीं वो जाए उनके हाथ के द्वारा। आप याद रखना, कलीसिया तब जीतती है जब अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग उनके पास होता है। एक कलीसिया जिनके पास अपोस्टल्स के हाथ नहीं होते या हाथ सुन्न होते, काम नहीं करते, याद रखना वो कभी भी विक्टोरियस पे काम नहीं कर पाती है। फिर से कहना चाहता हूं, एक अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग के बगैर कलीसिया जो है इट्स अ डेड चर्च। और डेड चर्च नहीं बोलना चाहूंगा, या फिर हारा हुआ कलीसिया है। याद रखिए, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जब जब तेरा हाथ उठा रहे, माई पीपल शैल विन, मेरे लोग जीतेंगे, इजरायली जीतेंगे। लेकिन जब जब तेरा हाथ क्या हो? नीचे होता जाए, उस घड़ी होगा जब शत्रु तुम पे क्या होंगे? प्रबल होंगे। अब समझिए, अगर अपोस्टोलिक एनॉइंटिंग काम ना करे किसी कलीसिया के अंदर, इसका मतलब यह है कि अंधकार की शक्तियां जो है, शैतानिक जो शक्तियां हैं, उस कलीसिया के ऊपर क्या करेगी? बलवंत होगी। लेकिन एट द मोमेंट जब कभी अपोस्टोलिक एनॉइंटिंग राइज करती है, हाथ उठाए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं फिर वो कलीसिया कभी शैतानिक शक्तियों के अधीनता में नहीं आते और कोई अधोलोक के फाटक उस कलीसिया पे प्रबल नहीं होते हैं।
हालेलुया। बाइबल बताती है मैं एक ऐसी कलीसिया का निर्माण कर रहा हूं। हे पतरस, और उससे किसको कहा? पतरस को कहा कि मैं तुझ पर एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करूंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं। वाई पीटर? कभी आपने सोचा कि पतरस ही क्यों? हालेलुया। पतरस इसलिए है क्योंकि पीटर वॉज ए अपोस्टल, क्योंकि पतरस एक अपोस्टल है। और बाइबल बता, जब मैंने बताया ना आपको कि जब तक हाथ खड़ा रहेगा एक चर्च मार्च करता है विक्ट्री में। एक अपोस्टलिक एनॉइंटिंग जब आपके पास है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो उठे रहते हैं तब तक एक चर्च मार्च करता है विक्ट्री में। बॉडी ऑफ क्राइस्ट मार्च करता है विक्ट्री में। हालेलुया। और जब अपोस्टलिक एनॉइंटिंग चला जाए, किसी चर्च में ना रहे, हाथ उठे हुए ना रहे, हाथ नीचे रहे, आप जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर एक चर्च के अंदर कोई मिरेकल्स नहीं है, कोई हीलिंग्स नहीं है, कोई टेस्टिमनीज नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं दिस चर्च, ये चर्च जो है विक्ट्री में मार्च नहीं कर रहा है। दैट इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर। एक चर्च जीवित है या नहीं है, उसका सबसे बड़ा प्रोमिनेंट कैरेक्टर ये है कि उसके अंदर अपोस्टोलिक एनॉइंटिंग काम कर रही है कि नहीं। अगर अपोस्टोलिक एनॉइंटिंग काम कर रही है, इसका मतलब है कि वो चर्च विक्ट्रियस है। हालेलुया। दैट्स ओके। लेट मी टेल आपको दूसरा चीज बताना चाहता हूं, अनदर थिंग। बॉडी ऑफ क्राइस्ट का एक और भाग है जिसका नाम है हार्ट। आपको पता है ये हार्ट जो है, ये हमेशा से सबको जोड़ा रहता है। आपके हार्ट से ही सारी मिनिस्ट्री क्या होती है, जुड़ी रहती है। आपके पैरों के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो आपके हार्ट से जा रहा है। आपके हाथों का काम जो हो रहा है वो आपके हार्ट से हो रहा है। आपका ब्रेन फंक्शन कर पा रहा है वो आपके हार्ट से हो रहा है। आपका मुंह बोल पा रहा है वो भी किसके कारण हो रहा है? हार्ट से। ठीक है। एक जो मिनिस्ट्री है जो सब मिनिस्ट्री को जोड़ती है वो है पास्टरल मिनिस्ट्री। उसे अपनी कलीसिया के एक एक मेंबर्स की, इसलिए बोला ना अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह ने 99 भेड़ों को छोड़ दिया और एक भेड़ों के लिए क्या किया? खोजने गया। दैट्स अ पास्टरल मिनिस्ट्री। दैट्स अ पास्टरल मिनिस्ट्री यही है। पास्टरल मिनिस्ट्री का ये काम है कि वो एक भी भेड़ के लिए क्या नहीं करेगा? बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ एक भेड़ चला जाए उसके लिए विलाप करेगा वो। पास्टरल मिनिस्ट्री। सो हार्ट, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो हार्ट है वो क्या है? पास्टरल मिनिस्ट्री है। और वो सब को क्या करता है? जोड़ कर रखता है। आमीन। हालेलुया। एक हाथ अलग हो सकता है, एक पैर अपने आप में अलग फंक्शन कर सकता है, लेकिन एक पास्टर कभी भी अलग फंक्शन नहीं कर सकता। एक पास्टर हमेशा कोलैबोरेशन को चाहता है। एक पास्टर हमेशा चाहता है, सीख करता है कि अपोस्टल उसके साथ रहे, प्रॉफिट उसके साथ रहे, इवेंजलिस्ट उसके साथ रहे, हर प्रकार की मिनिस्ट्री उसके साथ काम करे। क्या आप समझ रहे हैं? दैट्स अ पास्टरल अनॉइंटिंग। ये पास्टरल अभिषेक है जो इस सबको क्या करता है? गैदर करता है। वो एक एक बिलीवर्स को गैदर करके रखता है। हालेलुया। लेकिन अब मैं एक और चीज के बारे में बताऊं, द माइंड ऑफ क्राइस्ट। माइंड ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की बॉडी का जो माइंड है, जिसके द्वारा ओवरऑल बॉडी का जो संरचना, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, दे आर टीचर्स। वो कौन है? शिक्षक। शिक्षक जो है वो इंस्ट्रक्ट करते पूरे बॉडी को, चाहे वो अपोस्टल्स हो, चाहे वो माउथ पीस हो यानी कि प्रॉफिट्स हो, चाहे वो सुसमाचार प्रचारक हो, दे ऑल आर इंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स। उन्हें शिक्षा की जरूरत है इससे पहले कि वो अपने आप में बुनियादी तौर से क्या करें? मैच्योर हो सके और परमेश्वर के कामों को कर सके। एवरी मिनिस्ट्री नीड्स टीचरशिप। हर एक सेवकाई को टीचिंग की जरूरत है, शिक्षक की जरूरत है। फिर से कहना चाहता हूं, हर एक सेवकाई को टीचरशिप की जरूरत है। विदाउट टीचर, बिना शिक्षक के कोई मिनिस्ट्री आगे की ओर सरवाइव नहीं कर सकती। ऐसी मिनिस्ट्री जो बिना टीचर के है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तुरंत ही उगेगी और तुरंत ही खत्म हो जाएगी। वे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वे बहुत दिन तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि दे लैक द टीचरशिप। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? इवन द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, आप यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को लिखो, उसके भी पार्ट्स हैं।
यीशु मसीह तुरंत से रब्बी नहीं कहलाए, सबसे पहले वो स्टूडेंट थे और यीशु मसीह को सिखाया गया। और जिन्होंने उसे सिखाया 8 साल की उम्र में जब यीशु मसीह प्रचार करने लगे, जिन्होंने सिखाया तब वे अचंभित थे कि ये छोटा सा बालक इतने ज्ञान को कैसे रखता है। हालेलुया। सो द टीचरशिप, जो टीचरशिप है आपके लाइफ में प्रत्येक मिनिस्ट्री के लिए आवश्यकता है। एवरी मिनिस्ट्री। अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, हल्के में ना लें। अगर परमेश्वर ने आपको शिक्षा के दौर पे रखा है तो उसे हल्के में ना लें, बल्कि आनंद से स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़े चीज के लिए लॉन्च करने जा रहा है। अगर परमेश्वर आपको इस स्पिरिट पे रखा हुआ है कि आप सीख रहे हैं, अपने आप में उसे मायूस मत होइए, अरे मैं कब तक सीखूंगा। याद रखिए, अगर आपको संसारिक रीति में भी अगर आपको कुछ ऊंचे पद पे जाना है, उसके पहले एक फेस आता है जहां आप सीखते हैं। हर कोई व्यक्ति आपको सिखाता है। इससे पहले कि आप आईएएस अधिकारी बने, आपको आईएएस अधिकारियों के अंदर में, सारे लोगों के अंदर में, इवन टीचर के अंदर जो आईएएस अधिकारी कभी बना भी नहीं, उसके अधीनता में आना पड़ता है सीखने के लिए। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अगर आप आत्मा में अभी मैच्योर नहीं है, गॉड विल टेक यू टू वेरियस पर्सन। परमेश्वर आपको बहुत सारे लोगों से मिलाएगा, बहुत सारे रास्तों से लेके जाएगा ताकि आप सीख सके। और आपको इस दौरान उन व्यक्तियों का आदर करते हुए सीखना है। हर ऐसे व्यक्तियों का जो आपको सिखाए उसे सीखना शुरू करें।